नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा कॉमेडियन ब्लॉग्स और न्यूज़ से। और आज हम ऐसे एक शख्स से मिलने जा रहे हैं। अभी चुनावी दौर है और वो भी बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है उनको। तो आइए उनसे भी थोड़ी चुनावी दौर में जानकारी लेते हैं कि क्या है, माहौल क्या है। तो मिलते हैं उनसे। भाई साहब नमस्कार। मैं भोले मामा कॉमेडियन न्यूज़ से आता हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। जी जी नमस्कार। पहले तो आपको गई दिवाली की शुभकामनाएं और आपका परिवार स्वस्थ रहे ऐसे हम कामना करते हैं। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वरदाराम माली। वरदारन। कहाँ के रहने वाले हो? मंडवारिया। मंडवारिया जी, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। सिरोही डिस्ट्रिक्ट। आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सी है? सिरोही। सिरोही। कौन कौन अभी मैदान में धुरंधर है अभी जो जिसका माहौल है? धुरंधर तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, निर्दलीय भी है। नहीं नाम बताइए। नाम तो ओटाराम जी देवासी है सर, और श्याम जी लोढ़ा, और तो हेमंत पुरोहित है। अब मैं थोड़े तीखे सवाल और सटीक सवाल पूछता हूँ वरदाराम जी, पूछिए सर। बुरा मत मानना। मैं मेरी थोड़ी आदत है कि थोड़ी तीखे सवाल पूछता हूँ। जी श्रीमान, कौन सी पार्टी से आप बिलोंग करते हो? सर पार्टी से तो हमको कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब की बार राजनीति में ये सामने आ रहा है, धर्म और अधर्म की बात आ रही है। मतलब संयम जी और ओटाराम जी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बिल्कुल सर, ये ओटाराम जी और श्याम जी की कोई लड़ाई नहीं है इसमें। बिल्कुल हमारा अनुभव नहीं कह रहा है, लेकिन पब्लिक की भी बात यही सुन रहा हूँ मैं। जहाँ जहाँ जाता हूँ यही सुनने में आ रहा है कि बात धर्म और अधर्म की आ गई है। तो क्या बात है? तो आप खुद ही समझदार है मैं किस तरफ हूँ। डंके की चोट पे कह रहे हो? बिल्कुल सर, डंके के साथ। अब वरदाराम जी मैं और आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो आप किस देवता की पूजा करते हो? श्रीमान जी, मैं एक ऐसे देवता की पूजा करता हूँ जो आज भी विश्व में उसका नाम है और विश्व गुरु कहलाता है। क्या बात है? अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये हमारा गुरु भी है, विश्व ओ हो, क्या बात है। हमारे लिए ईश्वर भगवान सब कुछ यही है। मतलब देखो भाई साहब, इन्होंने तो इनको सीने से लगा के रखा। आप मोदी जी की पूजा करते हो? बिल्कुल सर, दोनों टाइम पूजा। आपकी आंखों में तो आंसू आ गए यार इनके लिए। आंसू तो क्या, अब ऐसा आदमी अगर 20 साल पहले आ गया होता, क्या बात है। 20 साल पहले आ गया होता। ये वरदाराम जी इतने भावुक हो गए इस तस्वीर को देखे कि ये खुद रो पड़े हैं। बिल्कुल राम राज्य बन जाता। आज भी मोदी जी का जो रूल्स है, जो भी भाषण है, जो भी है, मैं बिल्कुल एकदम कि कोई भी काम है, धंधा सब छोड़ के ये भाषण इनका बहुत सुनना। अब तो रियलिटी मतलब भावुक हो गए यार। बिल्कुल भावुक सर, इनके ऊपर आज से नहीं, जब से ये आया इनके लिए आप जान भी दे सकते हो। जान इनके चरणों में, अभी अगर मेरे को आरूबरू मिल जाए तो मैं इनके चरणों में जान दे दूंगा। क्या बात है। बिल्कुल, मैं समझूंगा कि सड़क में मेरी एंट्री हो जाएगी। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात कही है। देखो हम तो चैनल वाले हैं, लेकिन एक इंसान का प्रेम देखिए। मोदी से इनको इतना प्रेम है कि सीने से लगा के घूमते हैं, इनको बोलते हैं कि इनके लिए मैं जान भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है वरदाराम जी। और आप खैर अभी थोड़े रिलैक्स हो जाइए, भावुक हो जाता है इंसान। अब मैं आपको बड़े सटीक सवाल पूछता हूँ। ये चुनावी दौर चल रहा है जी। बिल्कुल सर। किसकी जीत हो सकती है? सर जीत या हार तो किसकी भी हो जाए, लेकिन मेरा एक अनुभव ऐसा है कि ये पार्टी वाले इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने पैसे खर्चा। अच्छा, सब तीनों पार्टी सबको बोल रहे हैं ना? सबको बोल रहा हूँ, मेरा एक पार्टी को नहीं बोल सकता। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? सबसे मैं सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ कि इतना पैसा, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, ये लास्ट में किसके ऊपर वसूल होगा? तो हम पब्लिक का क्या हाल होगा सर? आप ये देखिए, ये खर्चा से लास्ट में तो इनके घर से तो आएगा नहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। आपने तो इस पूरा चुनावी दौर को नया मोड में लाके रख दिया। मतलब जब मैंने इतने इंटरव्यू लिए हैं उसमें आपने तो एक नई बात लाके रख दी कि भाई ये इतनी जो पार्टियां खड़ी, आखिर ये खर्चा लाते कहाँ से है? मुझे दुख इस बात का है। हाँ। मुझे भारत की चिंता है, इन नेता लोगों की कोई चिंता नहीं है। इस देश की चिंता है। इस देश की चिंता है और हमारे इस महापुरुष के बारे में सोचना है। ये देखना है कि खर्चा थोड़ा लिमिट किया जाए। निवेदन करता हूँ कि खर्चे को जरा लिमिट करावें किसी भी हालत में। आप इतना खर्चा करोगे, ये करोगे, लास्ट वसूली हमारे ऊपर होगी, आपकी योजना भी फ्लॉप जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं एक बात पूछूं आपको? जी बिल्कुल। आपके पास ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ है जो ये खर्चा मतलब नेता लोग कर रहे हैं आपको, और आपने कहाँ इनको देखा? मैं दिल्ली होटलों पर देखता रहता हूँ, चाय नाश्ता खाना बस बच्चा चलती रहती है इनके नाम से। इनके नाम से संगतें होती है, इनके नाम से मीटिंगें होती रहती है।
दारू की दुकान चालू रहती है, हर जगह मतलब काम चालू रहता है, तो ये पैसा आता कहाँ से है? अभी मेरे जैसा आदमी चाय पीने के लिए सोचता है, कि बहुत बार सोचता हूँ कि चाय पीना क्या नहीं, और वो आदमी अगर 10 चाय और नाश्ते वगैरह फर्स्ट क्लास पान मसाले वगैरह खा के घूम रहा है आराम से बेटा। मित्रों, वरदाराम जी ये कह रहे हैं, बड़ी डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि भाई नेता लोग खड़े तो हुए हैं, प्रचार भी हो रहा है, सभी ये किसी निजी व्यक्ति के ऊपर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियों वालों को बोल रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं कि इतना खर्चा आप जो कर रहे हो, आखिर तो ये खर्चा हमारी पब्लिक के ऊपर है, और फिर उससे तो उल्टे हम धरातल में जाएंगे, ये कहना चाहते हो आप? बिल्कुल सर, यही कहना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई साहब, और तीसरा सवाल और मेरा है, मोदी जी आपको इतने पसंद क्यों है? सर मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं पब्लिक से, जो भी वादा किया है वो वादा पूरा किया। डंके की शॉट तो संयम लोढ़ा जी ने भी तो इस क्षेत्र में इतना विकास किया भाई साहब, वो भी कम तो आका थोड़ा ही जाता है, हम भी तो देख रहे हैं ना, रोड देखो, पानी का वो देखो, मेडिकल कॉलेज वगैरह देखो, जो भी मतलब जितना उनका लिस्ट देगा ना, सब काम उन्होंने भी तो करवाया ना भाई साहब। बिल्कुल सर, करवाया, काम तो करवाया है, लेकिन अब की बार राजनीतिक दौर जो धर्म के ऊपर अटक गया है, तो उसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो? जी सर। तो मतलब आपका कहने का मतलब इस बार जो लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और धर्म की लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी। आप किस तथ्य पर ये कह रहे हो बात? ये तो हम देखते रहते हैं सर, हर जगह यही बात सुनने को आ रही है, हिंदुत्व को जगाओ, हिंदुत्व को देख के वोट देना, हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को देखने के वो दो, मतलब आपका निजी कहना नहीं, आप बाहर घूमते रहते हो, कहते रहते हो? कहते रहते हो, मैं सुनता रहता हूँ। अब मैं वरदाराम जी आपको एक सटीक सवाल पूछ रहा हूँ, हेमंत भाई खड़े हुए निर्दलीय से, क्या लगता है आपको, क्या लगता है लोग उनसे जुड़ेंगे? उनसे तो लोग जुड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जुड़ सकते हैं, लेकिन बात धर्म अधर्म की चल रही है, तो उनका कहीं नंबर भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये हमारे हाथ में है तो बस खत्म हो गया, अभी क्या बोलना आपको। आप आत्मा पे हाथ रख के बोलो, हाँ बिल्कुल, रियल आप किसको वोट दोगे? वोट देने का तो अभी मैं आपको बता दिया। नहीं, वही आप, है। आपकी हंसी कुछ और कह रही है, कैसे कैसे? नहीं, 80 तो एक अलग चीज़ है, वो एक नेता लोगों के खर्चे देख करके ये करके मैं थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है कि भाई इतना ये पैसा क्यों बर्बाद। मेरी बात सुनो, भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुए कितने साल हुए? 75 साल हो चुके हैं। तो मोदी जी तो 2014 से आए हुए, ठीक है, उसके पहले भी तो भारत चला ही है ना, तो कांग्रेस ने चलाया है ना? वो तो चलाया है, लेकिन मोदी जी आने के बाद में हमारे आत्मा जग गई है। मोदी जी आने के बाद में मतलब विकास का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। पूरा भारत जग गया आपका है, विश्वास उनके प्रति बढ़ गया है। पूरे भारत का नाम विश्व में आ रहा है। अभी इससे ऊपर क्या कहना है, इससे ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर 20 साल पहले मोदी जी आ गए होते तो ये वोटिंग कराने की शायद मुझे तो लगता नहीं कि जरूरत पड़ती थी। अब थोड़ा एक मुद्दे की बात करते हैं, वरदाराम जी, अभी जो चुनाव के माहौल में बहुत लोग सीएम जी से भी पूछा, उटाराम जी से पूछा, समाराम जी से मैंने देखा है, एमएलए की फुल फॉर्म वगैरह, तो उसमें आपका क्या कह सकते हैं? सर एमएलए की फुल फॉर्म की क्या जरूरत है? आदमी के अगर अनुभव अच्छे हैं, आदमी के अंदर भावुकता अच्छी है, पब्लिक को देख सकता है, दुख सुख को जान सकता है कि वास्तव में हकीकत गरीबी क्या होती है। अगर गरीबी की परिभाषा अच्छी मालूम है तो एमएलए की फुल फॉर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती सर। उसमें कई लेता तो बिना पढ़े हुए भी तो हुई है ना। हाँ ना, हाय अंगूठा साहब भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी के काम के ऊपर जाता है, आदमी की विशेषताओं के ऊपर जाता है कि आदमी का मतलब विशेष गुण क्या है, गुण की पूजा होती है। और वैसे तो उसकी कोई अहम भूमिका रहती है या कोई ना कोई काम ऐसा रहता है तब जाके एमएलए बन सकता है। क्या हर नॉर्मल आदमी किसी पंचायत में या किसी ऑफिस में जाते हुए भी डरता है? आपने इतनी बातें की, लेकिन आपका मेन मुद्दा ये है कि खर्चा बहुत लिमिट करे सभी पार्टियां, ताकि ये खर्चा हमारे पब्लिक के ऊपर रह गया, ये कहना चाहते हो ना? जी जी बिल्कुल यही कहना। हाथ जोड़ के कह रहे हो आप? हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ सभी नेताओं से कि हमारे भारत की पब्लिक के ऊपर दया दृष्टि रखते हुए आपके खर्चे को कंट्रोल करावें। क्या बात है, क्या बात है, ये एक नया मूड लाया आपने तो। और अभी मोबाइल बंद कीजिए आप, और एक आपको इम्पोर्टेंट सवाल और पूछ रहा हूँ मैं, वरदाराम जी। अब जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हिंदुत्व को देखते हुए अपने वोटिंग को कोशिश कराएं। अच्छा, ये कह रहे हो? जी बिल्कुल। और इन खर्चे के झांसे में
पैसों के झांसे में, लोभ ना। लालच में न पड़े। न पड़े। ये खर्चा आखिर अपन जैसी पब्लिक के ऊपर ही वसूल किया जाए। नेता लोगों से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारे भारत सरकार की महिमा और भारत सरकार की पब्लिक को सबके ऊपर ध्यान आप थोड़ी रख के इकोनॉमी को बचा के रखें। इकोनॉमी को बचा के रखें। ये आपके कभी भी भविष्य में काम आएगी। और अगर पब्लिक का पैसा बच गया तो हमारे भारत की संपत्ति से। तो एक बार मुंह से कह तो दीजिए इस बार लहर किसकी है? लहर तो अभी ऐसा है सर जी, नहीं दिल से कहिए आप। लहर तो मतलब अभी ओटाराम जी और श्याम जी के बीच में मतलब कांटे की टक्कर है। जबरदस्त है। दोनों पार्टी या दोनों आदमी जो है, हेमंत भाई कुछ भी नहीं है। हेमंत भाई तो अभी इतना खास नहीं है उनके सामने, लेकिन दोनों पार्टियों की जबरदस्त पकड़ है और जबरदस्त लड़ाई भी है। मुद्दे की बात करते हैं श्याम जी भी ने बहुत विकास तो करवाया विकास मतलब तो जी, मैं देखो मानता हूँ इस उसको बात। नकारा भी नहीं जाता है। नकारा नहीं जा जगह सकता जगह है। रोड देखो वो देखो। काम किया और उन्होंने। एक बात बताओ मैं आपको, जब भोपा जी अगले बार 10 साल चुनाव जीते थे, ठीक है, बिल्कुल उसके बाद जीतने के बाद लोगों से जनसंपर्क नहीं किया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। जनसंपर्क में नहीं रहे। नहीं रहे। और श्याम जी एमएलए के पद पर नहीं होते हुए भी लोगों से जुड़े हुए रहते थे, ये बात सही है ना? उन्होंने थोड़ा कोरोना काल के अंदर भी पब्लिक बोल रहे हैं कि बारे हमारे सहायता की हॉस्पिटल में आए वगैरह, कुछ कार्रवाई करवाया वगैरह। तो मतलब ये बात को हम मानते हैं, लेकिन अभी बात धर्म और अधर्म की है। और दोस्तों मुद्दे की बात है, कुल मिला के वरदाराम राम जी ये कह रहे हैं, सारी बातें इनकी सुनने के बाद ये हमने निर्णय लिया है कि अभी जो वोटिंग हो रहा है तो वास्तविकता उसमें ये है, ना सीएम जी और ओटाराम जी की बात है, ना हेमंत जी की बात है, बात सिर्फ धर्म और अधर्म की बात है। इस पर ये वोटिंग हो रही है, हिंदुत्व की वोटिंग हो रही है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में क्या हिंदुत्व खतरे में था क्या? हिंदुत्व खतरे में नहीं था। तो फिर आप कैसे कह सकते हो? मैं ये कह सकता हूँ कि बार जाता हूँ, पब्लिक के बात यही सुनता हूँ हैं? कि जरा हिंदुत्व को देखना, हिंदुत्व को देखना। और ये बात, ये हिंदुत्व को देखने की बात अच्छा, आ गई लोग है। कह रहे हैं आपको? लोग कह रहे हैं और हमारे हिंदू लोग ही कह रहे हैं, तो फिर हमको भी उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद वरदाराम जी, आपने हमको अमूल्य समय दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा चैनल है भोले मामा कॉमेडी एंड ब्लॉग न्यूज़, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।